ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। लगातार बारिश के कारण महानदी, अरपा और शिवनाथ सहित अनेक नदियां उफान पर। विभिन्न स्थानों में बाढ़ में फंसे करीब 30 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वास्थ्य मंत्री ने सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह रथ को रवाना किया। बस्तर में किया जा रहा है पोषण माह का आयोजन। अभियंता दिवस पर आज हो रहे हैं अनेक कार्यक्रम। और सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने एक माओवादी को गिरफ्तार किया। बीजापुर जिले में एक माओवादी दंपत्ति ने आत्मसमर्पण किया। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में पिछले 2-3 दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदियों का जलस्तर बढ़ने और पुलों के ऊपर से पानी बहने के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं कई गांवों का जिला मुख्यालय से सड़क संपर्क भी टूट गया है। गरियाबंद जिले में पिछले 2 दिनों से हुई लगातार वर्षा के कारण अनेक कच्चे मकान ढह गए हैं। जिला प्रशासन के अनुसार 400 से अधिक मकानों को नुकसान हुआ है। वहीं 800 एकड़ से अधिक रकबे में फसल को क्षति हुई है। जिले की निचली बस्तियों में पानी भर जाने से अनेक परिवारों के कच्चे मकान ढह गए। इन परिवारों को आपदा राहत दल की मदद से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। वहीं नदी के तटीय इलाकों में 6 स्थानों पर फंसे हुए 18 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावित सभी लोगों के रहने और भोजन की व्यवस्था की गई है। वहीं रायपुर जिले के अंतर्गत अभनपुर विकासखंड के लखना और कोलियारी गांव में जिला प्रशासन और आपदा राहत दल ने महानदी की बाढ़ में फंसे 8 कृषि मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला। उधर बिलासपुर जिले में भी अरपा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसे देखते हुए अरपा नदी पर बने शनिचरी रपटा को प्रशासन द्वारा बंद करा दिया गया है। वहीं प्रशासन ने नदी किनारे के इलाकों में सतर्कता और सावधानी बरतने के निर्देश भी दिए हैं। इस बीच बिलासपुर शहर में पिछले दिनों हुई लगातार वर्षा के कारण जिन बस्तियों में पानी भर गया था वहां अब स्थिति सामान्य होने लगी है। वहीं गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में भी अरपा नदी के कारण बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। जिला कलेक्टर नम्रता गांधी ने मैदानी अमले को बाढ़ प्रभावित लोगों को तत्काल मदद करने के निर्देश दिए हैं। इस बीच मरवाही के धनपुर इलाके में बाढ़ प्रभावित एक परिवार के सभी सदस्यों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। वहीं अन्य प्रभावित क्षेत्रों में भी राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहे हैं। इधर जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण में महानदी भी उफान पर है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। शबरी सेतु के ऊपर से पानी बहने के कारण पुल के ऊपर से आवागमन बंद कर दिया गया है। पुल के दोनों तरफ पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया है। प्रशासन ने बाढ़ के खतरे को देखते हुए आसपास के इलाकों में मुनादी करा दी है। उधर बेमेतरा से दुर्ग मुख्य मार्ग पर देवकर के पास सुरही नदी पुल के ऊपर पानी होने से आवागमन बंद कर दिया गया है। देवकर पुलिस टीम को मौके पर तैनात किया गया है। वहीं सरगुजा जिले में भी पिछले 2-3 दिनों से रुक रुक कर तेज बौछारें पड़ रही हैं। हालांकि जिले के उदयपुर, दरिमा, लुंड्रा और सीतापुर में औसत से काफी कम बारिश हुई है। उधर अमरकंटक क्षेत्र में नर्मदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इस वजह से बिलासपुर, अचानकमार, पेंड्रा, केंदा, मरवाही, कोटमी, कोरबा, बस्ती और बगरा सहित अन्य गांवों के बीच सड़क संपर्क टूट गया है। इस बीच रायपुर के जिला कलेक्ट्रेट में बाढ़ नियंत्रण कक्ष 24 घंटे कार्य कर रहा है। इसका फोन नंबर 0771-241-3233 है। वहीं कलेक्टर सौरभ कुमार ने रायपुर जिले में पिछले दिनों हुई लगातार वर्षा के कारण हुए नुकसान का सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सिकासेर बांध से पानी छोड़े जाने के कारण आसपास के इलाकों में मुनादी कराने को भी कहा है। इस बीच जिले के गोबरा नवापारा क्षेत्र में नदी के आसपास और पुल के ऊपर लोगों को नहीं जाने के निर्देश दिए गए हैं। जिले के अभनपुर क्षेत्र में जिन इलाकों में पानी घुस गया था वहां ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है। इस बीच प्रदेश में कल सुबह कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है। प्रदेश के राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों से जिले में अब तक हुई वर्षा की स्थिति, खरीफ फसलों की बुआई का राजस्व, गांव के आधार पर कुल रकबा सहित जिले में खंड या अनियमित वर्षा से फसलों के प्रभावित होने की जानकारी मांगी है। राजस्व सचिव रीता शांडिल्य ने सभी जिला कलेक्टरों से निर्धारित प्रपत्र में 17 सितंबर तक रिपोर्ट भेजने को कहा है। उधर पूर्व तट रेलवे के अंगुल तालचर रोड सेक्शन में मालगाड़ी पटरी से उतरने से कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। इसी प्रकार दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर जाने वाली कुछ गाड़ियों को रद्द या परिवर्तित मार्ग से रवाना किया जाएगा। इनमें आज पुरी से दुर्ग चलने वाली स्पेशल ट्रेन को रद्द किया गया है। वहीं पुरी जोधपुर स्पेशल ट्रेन, पुरी अहमदाबाद स्पेशल और इंदौर पुरी स्पेशल ट्रेन को परिवर्तित मार्ग से रवाना किया जाएगा।
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत आज से 30 सितंबर तक प्रदेश के सभी जिलों में आयुष्मान भारत पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत 23 सितंबर को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाएगा। पखवाड़े के दौरान आयुष्मान कार्ड के लिए अधिक से अधिक पंजीयन कराने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा। साथ ही विभिन्न जिलों के पंचायत और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को इस योजना से मिलने वाले लाभ की जानकारी दी जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ यात्रा आज से 2 अक्टूबर तक संचालित किया जाएगा। यह रथ प्रदेश के सभी 28 जिलों के सभी विकासखंडों में जाएगा। इस रथ यात्रा का उद्देश्य स्वच्छता के संदेश को प्रसारित कर ग्रामीणों को जागरूक करना है। सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह रथ यात्रा ODF प्लस की अवधारणा पर आधारित है। इसी अवधारणा पर सभी जिलों से एक एक स्वच्छता रथ भी निकाले जा रहे हैं, जो कि गांव-गांव में स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता फैलाएंगे। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव के तहत बस्तर जिले में कल से पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है। क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो द्वारा बस्तर विकासखंड के सद्भावना भवन में आयोजित कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष वेदवती कश्यप मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुई। इस अवसर पर आजादी तथा पोषण से संबंधित रंगोली तथा क्विज प्रश्नोत्तरी के साथ बस्तर के कलाकारों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत हितग्राही महिलाओं को रसोई गैस का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण को दूर करने के लिए स्थानीय बोली में नाटक का मंचन किया गया और गीत संगीत तथा नृत्य के माध्यम से लोगों को सुपोषण संबंधी जानकारी दी गई। इसके साथ ही आजादी के आंदोलन में शहीद जवानों को याद करते हुए ग्रामीणों को इसके बारे में विस्तार से बताया गया। इस अवसर पर कलाकारों द्वारा केंद्र सरकार की जनहितैषी योजनाओं से संबंधित नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन भी किया गया। आज अभियंता दिवस है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इंजीनियरों को बधाई दी है। श्री नायडू ने विख्यात अभियंता मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि अभियंता राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और समस्याओं के समाधान की अपनी विलक्षण क्षमता के लिए जाने जाते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्र निर्माण और इसकी धरती को बेहतर बनाने में अभियंताओं की भूमिका के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए कोई भी शब्द पर्याप्त नहीं है। इधर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अभियंता दिवस के मौके पर अपने निवास कार्यालय में भारत के महान इंजीनियर भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने एक माओवादी को गिरफ्तार किया है। इस पर किस्टारम इलाके में सीआरपीएफ के एक वाहन को बारूदी विस्फोट से क्षतिग्रस्त करने सहित अन्य घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है। वहीं बीजापुर जिले के माड़ डिवीजन इंद्रावती एरिया कमेटी में शामिल माओवादी दंपत्ति ने आज पुलिस अधीक्षक कमलोचन कश्यप के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस के अनुसार इनमें से एक माओवादी पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित था। ये दोनों माओवादी पिछले दिनों बीजापुर जिले में हुई उस हिंसक घटना में शामिल थे जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। छत्तीसगढ़ के बाहर अन्य राज्यों के स्कूलों में पढ़ाई कर रहे आवेदक या जिन्होंने राज्य के बाहर शिक्षा प्राप्त की हो, यदि उनके माता पिता छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों को भी छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने की पात्रता होगी। इस संबंध में राज्य सरकार ने स्थानीय निवासियों की परिभाषा निर्धारण के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के पिछले निर्देश में संशोधन करते हुए एक नई शर्त जोड़ी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में 8 सितंबर को आयोजित कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया था। भाजपा की राज्य इकाई द्वारा इन दिनों पूरे प्रदेश में किसानों के हित को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में राज्य की कांग्रेस सरकार पर किसानों के साथ वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए आज जशपुर जिले के कांसाबेल तहसील मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान सागी भावना गांव के अनेक किसानों ने बिजली बिल में गड़बड़ी की शिकायत भी भाजपा नेताओं के पास दर्ज कराई।
प्रदर्शनकारियों ने राज्यपाल के नाम पर तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा। इस प्रदर्शन में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के साथ जिले और मंडल के विभिन्न पदाधिकारी शामिल हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लगातार बारिश के कारण महानदी, अरपा और शिवनाथ सहित अनेक नदियां उफान पर। विभिन्न स्थानों में बाढ़ से फंसे करीब 30 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वास्थ्य मंत्री ने सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह रथ को रवाना किया। बस्तर में किया जा रहा है पोषण माह का आयोजन। अभियंता दिवस पर आज हो रहे हैं अनेक कार्यक्रम। और सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने एक माओवादी को गिरफ्तार किया। बीजापुर जिले में एक माओवादी दंपत्ति ने आत्मसमर्पण किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।